अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपने बेलूल का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बेलूल दाना भी कहा जाता है। आप पांचवें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में एक फलासफर, वली कामिल और तारिक दुनिया दरवेश के तौर पर जाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजदूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। आप बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते, लेकिन जब कभी अवामुल नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बेलूल दाना का असल नाम वहब बिन अमर और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ अरसा सातवें इमाम मूसा काजिम की सोहबत में भी गुजारा, जबकि बेलूल दाना का शुमार भी इमाम मूसा काजिम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम को कैद करने के बाद उनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, तो बेलूल दाना और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाए अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम मूसा काजिम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जलावतन समझा और बाज ने इसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन बेलूल दाना ने इसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफरे हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। इस मुलाकात में बेलूल दाना ने खलीफा हारून रशीद को जो नसीहतें की, उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आए और वहाँ भी बेलूल दाना का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। नाजरीन, बेलूल दाना का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चिला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बेलूल दाना दरिया दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और इस दौरान हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इनेमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो रेत की ढेरी बनाते और खुद ही उसे मिसमार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और पूछा कि ये क्या कर रहे हो। जवाब में बेलूल दाना ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बेलूल दाना ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की क्या कीमत है? बेलूल दाना ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। फिर मलका के हुक्म पर बेलूल दाना को 3 दरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलका ने खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को खलीफा हारून रशीद ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मरगजारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। इन महलात में सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने अपनी जोजा जुबैदा का नाम लिखा देखा। खलीफा ने सोचा देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। लेकिन वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो दरबान ने उसे रोक लिया। खलीफा हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। लेकिन दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। और जब दरबान ने खलीफा हारून रशीद को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बेलूल की दुआ कबूल कर ली है। चुनाचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा और अगली शाम वो बेलूल दाना को तलाश करता हुआ दरिया के किनारे पहुंच गया, जहां बेलूल दाना एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। खलीफा हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बेलूल दाना ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। खलीफा ने फिर पूछा, बेचोगे? तो बेलूल दाना ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। खलीफा ने सवाल किया कि बताओ एक महल की क्या कीमत है? तो बेलूल दाना ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। खलीफा हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बेलूल दाना ने जवाब दिया, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बेलूल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बेलूल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा, मैं तेरी सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत बहुत से गुनाहों की जड़ है, जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूँ। मारूफ बुजुर्ग हजरत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ, वहाँ मैंने बेलूल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊँ तो मेरी ग़ीबत भी नहीं करती। एक दिन बेलूल दाना बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बेलूल क्या कर रहे हो?
تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے جواب دیا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول دانا نے جواب دیا کہ بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ دوستو حضرت بہلول دانا سے ایسے کئی واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو حضرت بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر ہے۔